आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने हमारे न्यू वेटनेरियन हैं जो अभी जल्दी में फील्ड में आए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में ऐसे पशुपालक जिनके यहाँ कोई इस तरीके का केस है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो या किसी और में, अगर उसके यहाँ पशु को दूध उतारने में प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका पशु अभी बच्चा दिया है लेकिन उसमें दूध नहीं आ रहा है, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस केस पे सार्थक चर्चा करने से पहले आइए सबसे पहले जब ये केस रिकवर हुआ है तो जो हमारा पशुपालक है उसके साथ जो हमारी वार्तालाप है उसके कुछ अंश सुनिए, उसके बाद इस केस पे प्रॉपर्ली सार्थक चर्चा करेंगे। यह सबसे पहले क्या समस्या हुआ था? खेड़ी नहीं गिर रही है। तो कई घंटा बाद खेड़ी निकलवाए रहो? 12 बजे गया था। मतलब 10-12 घंटा बाद? रतियम 12 बजे निकाल गए। रतियम 12 बजे निकाल गई। और बच्चा कई बजे दी सी? दिन के 9 बजे। अच्छा, दिन के 9 बजे बच्चा दी सी, रात में 12 बजे खेड़ी निकलवाई गए। तब तो परेशान हो गया। अच्छा। उसके बाद ये खाना खा रही थी कि नहीं खा रही थी? नहीं खा रहा था। नहीं खा रही थी। दूध कुछ दे रही थी? नहीं दे रही। कुछ नहीं दे रही थी। 2 दिन खाली दे रही बस। अच्छा, हमारे इलाज करने से पहले लगभग कई दिन तक इलाज भय रहा है? 2 दिन इलाज भय रहा है। और कई दिन के बाद हम आए हैं बच्चा देने के बाद? 8 दिन के बाद आए हैं। 8 दिन के लिए। अच्छा, ये कितने दिन खाना नहीं खाई थी? 10 दिन नहीं खाया। 10 दिन खाना एकदम नहीं खाई थी। और दूध कितने दिन तक नहीं दी है? 15 दिन तक नहीं दी। 15 दिन तक ये दूध नहीं दी है। मतलब 10 दिन के बाद ये थोड़ा सा खाना खाना शुरू की हुई। पहली बार जब मैंने इलाज किया था उसके बाद कुछ खाई थी कि नहीं? हाँ, तब एक दिन बढ़िया से खाए रही। एक दिन बढ़िया से खाई थी, उसके बाद फिर बंद कर दी थी। ठीक है। उसके बाद जब दोबारा इलाज किया हूँ, खाने लगी थी लेकिन दूध नहीं आ रहा था। तीसरे बार में दूध आया है। इस समय लगभग कई लीटर एक टाइम में दे बाटे? तो 1.5 लीटर दूध। सांझ के 1.5 लीटर दूध दे बाटे और सवेरे 2 पुड़िया जात बाटे। बच्चा है कि ना है? बच्चा पिए ऊपर इतना दिए बाटे कि एक पूरा दे रही था पीछे? अच्छा, एक पूरा पिला दे रही हैं। आइए सबसे पहले शॉर्ट में इस केस के बारे में समझ लेते हैं। ये केस था, इस भैंस ने सुबह 9 बजे बच्चा दिया था लेकिन ये अपना जो जेर था, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, उसको नहीं गिराई। ये जो पशुपालक था बहुत परेशान हो गया। फिर रात में 12 बजे जो लोकल प्रैक्टिशनर थे उनको बुला करके लाया और इसका जेर निकलवाया। जेर निकालने के बाद उसको जो समझ में आया उसका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करके चलाया। उसके बाद सुबह इस पशुपालक ने उसके पास फ़ोन किया और कहा कि साहब, मेरी जो भैंस है इस समय खा नहीं रही है और रात में मैंने दूध निकाल लिया था लेकिन इस समय दूध भी नहीं दे रही है। फिर वो आकर शाम को आया, उसने इलाज किया, इलाज करने के बाद फिर चला गया। उसके बाद दोबारा से ये पशु नहीं खा रही थी और दूध भी नहीं दे रही थी। इसके बाद इस पशुपालक को गांव के कुछ लोगों ने बताया कि दूध उतारने वाला इंजेक्शन लगा दीजिए ताकि उसका दूध निकल जाए, नहीं तो इसको थनैली हो जाएगी। ये पशुपालक गया दुकान से, दूध उतारने वाले इंजेक्शन ला करके लगा दिया और उस समय इसको लगभग 200 ml उसके पास दूध निकला और इसके अलावा कोई दूध नहीं निकला। फिर ये पशुपालक बहुत परेशान हो गया तो इसके कोई एक मित्र हैं, उनसे चर्चा कर रहा था तो उस मित्र के माध्यम से ये हम तक पहुंचा। इस केस में मैं 8वें दिन यहाँ पे पहुँचा था तो सबसे पहले जहाँ पे ये बधी हुई थी मैं वहीं पे गया तो मुझे महसूस हुआ यहाँ पे कुछ स्मेल आ रहा है, कुछ बदबू आ रहा है। तो मैं समझ गया कि इसका जेर का मामला कहीं पे है। फिर हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री से मुझे पता चला कि ये आरोपी का केस था। इसके बाद इस पशु को ले जा करके उसका प्रॉपरली एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद पाया कि उसके यूट्रस में काफ़ी इन्फेक्शियस मटेरियल पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से ये एनिमल्स ना तो खा रही है और ना तो दूध दे रही है। अब इस केस में इस एनिमल्स पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कार्य करने का, वो ये है कि पहला तो ये एनिमल खाना शुरू कर दे और दूसरा ये एनिमल दूध देना शुरू कर दे। तो इसके ट्रीटमेंट में जो मैंने पहला स्टेप वर्क किया वो ये किया कि इसके यूट्रस से जितना भी इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर किया जाए और एंटीबायोटिक के द्वारा उसको वहीं पे सब्साइड किया जाए।
क्योंकि जब तक ये इन्फेक्शियस मटेरियल उसके अंदर पड़ा रहेगा तब तक ये एनिमल्स चारे पे नहीं आएगा, और जब तक ये चारे पे नहीं आएगा तब तक जो मिल्क प्रोसेस है, जो मिल्क की फिजियोलॉजी है, मिल्क लेट डाउन की फिजियोलॉजी है, तब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसको सही नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें जो मिल्क लेट डाउन होता है बेसिकली उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जब हमारा जो काफ होता है, जब उसके टीथ को अपने मुंह में लेकर के सर्कल करता है तो वहाँ से उसको सेंसेशन मिलता है, और ये सेंसेशन सीधे जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है जहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये पहला स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल करके सीधे मिल्क एल्वुलाई में जो मायोइपिथेलियल सेल्स होता है उस पे एक्ट करता है, और जिसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शंस के बाद मिल्क लेट डाउन होता है। अब आइए सबसे पहले जानते हैं एक्चुअली में इस केस में हुआ क्या है। इस भैंस को यूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये एनिमल्स चारा नहीं ले रही है, और इसके अलावा इसमें इन्फेक्शन की वजह से इतना स्ट्रेस है कि जो इम्पल्स जब बच्चा सकल करने के लिए जाता है टीथ के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को जो मैसेज जाना चाहिए कि वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करे, वो चीज़ प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और ये सेंसेशन तब तक क्लियर नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, जब तक उसके अंदर का इन्फेक्शंस ख़त्म नहीं कर मिलेगा। इस केस में एक एक स्टेप मैंने कैसे कार्य किया है, कौन कौन सी मेडिकेशन यूज किया है, कैसे मैंने इसके इन्फेक्शंस को ख़त्म किया है, फिर कैसे इस एनिमल्स को चारे पे लाया हूँ, और फिर कैसे इस एनिमल्स को मैं दूध पे लाया हूँ, इसका मैं इसके दूसरे पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि इस पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।